राजीव का रुख कर लेते हैं। राजीव, पहले दिल्ली में बहुत दमदार तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार की शुरुआत की, फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ ने जोरदार तरीके से शुरुआत की और आज बारी है गृह मंत्री अमित शाह की। तो चुनाव में उनकी एंट्री को आप कैसे देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं, देखिए 2 बार से केजरीवाल के फ्री के वादों पर, उनकी योजनाओं पर दिल्ली वासियों ने मोहर लगाई और वो जीतते आ रहे हैं। बाकी बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से जो उसी पिच पर खेलते हुए वैसे ही वादे किए जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि खेल बनेगा इनका? क्या इनके भी वादों पर दिल्ली की जनता उतना ही भरोसा जता पाएगी जितना केजरीवाल के वादों पर जताया है? देखिए विपनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय फलक में राजनीति में आने के बाद देश के नक्शे का कोई ऐसा भाग नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज न कराई हो। चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो पश्चिमी भारत हो, चाहे पूर्वी भारत हो, चाहे दक्षिणी भारत हो, चाहे उत्तरी भारत हो। आप देखिए हर जगह, तमिलनाडु केरल को अगर आप छोड़ दें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदर्शन से, अपने चुनाव से कभी न कभी पिछले 11 वर्षों में चौंकाया ही। लेकिन दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जिसमें प्रधानमंत्री बनने के बाद, बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी केंद्र स्तर पर अरविंद केजरीवाल ने न सिर्फ 2015 में बल्कि 2020 में, 2022 के एमसीडी इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और विधानसभा चुनाव में बहुत ही हैरत अंगेज तरीके से उनको दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है। और ये बात भारतीय जनता पार्टी को खटकती है और लाजिमी भी है कि जब हर तरफ आपकी सरकार बन रही, हर तरफ बीजेपी की जय जयकार हो रही है, ऐसे में दिल्ली में जो कि पुराने, अगर आप दिल्ली में जाएं 60-70 के दशक में, तो सबसे मजबूत देश का जो जनाधार वाला जनसंख्या इलाका था उसमें दिल्ली माना जाता था। मैं बार बार कहता हूं, जितने बड़े महानगर हैं उसमें सबसे ज्यादा संघ की शाखाएं भी दिल्ली में लगती हैं। बावजूद इसके बीजेपी को 2 बार निराशा हाथ लगी है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने अभियान में, अपने रणनीति के स्तर पर कोई चूक करना नहीं चाहती और अरविंद केजरीवाल के 10 साल के शासन की तमाम कमियों को उजागर कर, उनको चौतरफा घेर कर इस रण को जीतना चाहती है। जहां तक चुनावी मुद्दों की बात है, जहां संकल्प पत्र की बात है, आज गृह मंत्री आखिरी और तीसरा संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि यमुना और सड़क, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका, सड़क पर बिजली, पानी, इन चीजों पर ज्यादा जोर होगा जिन मसलों में केजरीवाल की सरकार अच्छा नहीं कर पाई। इसमें कोई दो राय नहीं कि 10 वर्षों में यमुना की सफाई के बजाय वो उसकी गंदगी बढ़ी है और इस मामले में केजरीवाल सरकार विफल रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें केजरीवाल सरकार ने जो बातें कही थी वो अपने वायदों पर पूरा नहीं उतरी है। लेकिन उन्होंने सड़क, बिजली, स्कूल, शिक्षा, ये जो बातें, महिलाओं को बस फ्री, इसको जितना आगे किया और इसका जितना प्रचार और प्रसार किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ऐसा लगता है कि उसी की तर्ज पर आप उनके दोनों संकल्प पत्र देखिए, आज हो सकता है और बढ़ चढ़ करके वायदे करें। जहां तक चुनावी वार प्रतिवार की बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है विपनेश कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आए और उन्होंने कहा, उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई और यमुना में केजरीवाल के लोग लगाकर देखें। बीजेपी के भी 10 साल में नेताओं ने कितनी बार यमुना में डुबकी लगाई और उस समय यमुना की गंदगी को लेकर कितनी बार चिंतित दिखे और केजरीवाल को कितना घेरा, ये भी देखा। जब चुनाव आया है तो इस तरह की बातें हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने दरअसल गंगा में डुबकी नहीं लगाई थी, उन्होंने और उनकी पूरी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई थी और वो गंगा और यमुना का संगम है। जो गंदी यमुना यहाँ दिल्ली में बह रही है वही यहीं से बह के इलाहाबाद जाती है, प्रयागराज जाती है और उस संगम में डुबकी लगाए थे। तो खैर, ये चुनाव है, इसमें वार प्रतिवार की बात है और मैं बार बार ये कहता हूं कि पिछले 2 चुनाव के मुकाबले अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनाव काफी टफ होगा, क्योंकि 10 साल की इनकम्बेंसी का अपना एक असर होता है।